साथियों, आज हम यहाँ नव वर्ष के अवसर पर जो है एकत्रित हुए हैं। हमारे जो कवि नरेंद्र सिंह निहार जी हैं और यादव जी हैं जो, और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं नए वर्ष पर चर्चा करने के लिए, जो है अपनी बात कहने के लिए जो है। तो मेरे साथ जो प्रसिद्ध कवि जो है नरेंद्र सिंह निहार जी हैं, हिंदी गूंज के संस्थापक। तो सर, नव वर्ष चालू हो गया है जो है, तो बधाई आप दीजिए लोगों को। जी भाई साहब, सर्वप्रथम तो बधाई आपको कि आप हिंदी की गूंज के द्वार पर आए हैं और नववर्ष हम सबके द्वार पर आया है। तो देश के सभी नागरिकों को हम नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी कल्याण को देखें। हाँ यादव जी, आप जो हिंदी गूंज की जो हमारे संरक्षक हैं, हिंदी की गूंज की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सुखी रहें, निरोगी रहें और सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशियां आए, सबके सब सुखपूर्वक रहे, कि आप सब बधाई के पात्र हैं। तो अब जो ये हिंदी गूंज का हमारा जो परिवार है, उसको एक बार पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और कोई हिंदी का प्रचार प्रसार ऐसे ही देश और दुनिया में फैलता रहे और जिससे पूरी दुनिया जो हिंदी में हो जाए। तो सर, नव वर्ष का कोई जो है वो है कोई कविता जो जी विद्यासागर जी, हमें पता था कि आप हमसे ये जरूर पूछेंगे कि नव वर्ष पे आपने नया क्या लिखा। नया तो मित्रों, विद्यासागर जी, मैं मानता हूँ हमारा जो जीवन है ना, ये एक कैनवास है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं ना पीछे, या उधर सामने देख रहे हैं वो व्हाइट बोर्ड, इसमें भी तो शायद सही से नहीं आ रहा है हिंदी की गूंज नववर्ष की शुभकामनाएं लिखा हुआ। ये हमारी संस्था की ओर से शुभकामनाएं सबके लिए। तो ये जो कैनवास है हमारा जीवन, इसमें रंग हम ही भरते हैं। अपने जीवन के कैनवास में यादव साहब हम खुद ही रंग भरते हैं। तब मैं देश के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस जीवन के कैनवास में रंग तुम्हें भरना होगा, और खासकर देश की युवा पीढ़ी को, जिनको अपना करियर का निर्माण करना है अभी, कि इस जीवन के कैनवास में रंग तुम्हें भरना होगा और राहें कितनी भी मुश्किल हो पर तुमको चलना होगा। इस जीवन के कैनवास में रंग तुम्हें भरना होगा, राहें कितनी भी मुश्किल हो पर तुमको चलना होगा। और बीच राह में बहुत मिलेंगे, जैसे आपको मिलते हैं, बीच राह में बहुत मिलेंगे, अटकन भटकन चटकन भी बीच रहने वाले को मिलेंगे। बीच राह में बहुत मिलेंगे, अटकन भटकन चटकन भी, और कुंदन बनना है तो प्यारे सोने साथ अपना होगा, सोने साथ अपना होगा। ये नए साल में मेरा संदेश है सभी देशवासियों को और विशेषकर युवाओं के नाम। तो अब जैसा कि सर जी ने कहा है कि जो है कुंदन बनने के लिए तपना पड़ेगा, तो कुछ भी आगे करने के लिए तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और विद्यासागर जी, जो है एक कविता मैं और सुना देता हूं जो आज आपके अमृत विचार समाचार पत्र में आज प्रकाशित हुई है, उसका आनंद लीजिए आप। वो ये है कि पुराने कपड़ों की तरह पीछे छूट जाएगा एक और साल। 25 चला गया। जैसे पुराने कपड़े उतार के रख देते हैं, तो उतार के रख दिया 25 को हमने। पुराने कपड़ों की तरह पीछे छूट जाएगा एक और साल, याद रह जाएंगे चंद लम्हे वक्त के दिए दंस और अधूरी ख्वाहिशें। ये चुनाव क्यों नहीं हुआ? 25 में हो जाना चाहिए था। वही दंस तो चल रहा है, दंस जो वही दंस है, जो दंस बन गया कंस। कि याद रह जाएंगे चंद लम्हे वक्त के दिए दंस और अधूरी ख्वाहिशें, और किसी ग्रह नक्षत्र की मानिंद सामने बढ़ा आ रहा होगा एक और नया साल। जैसे ग्रह नक्षत्र आता है ना, तो ऐसे नया साल भी बढ़ के आता है, बढ़ रहा है तो। हाँ, आगे 26 तक हो गया जो जी। फिर से सजेंगी उम्मीदें कुछ नया करने और आगे बढ़ने की, नए सिरे से फिर लिए जाएंगे नए नए संकल्प, और जो मिट्टी के बर्तन की तरह भर भरा कर बिखर जाएंगे धीरे धीरे। जो हम संकल्प लेते हैं ना नए साल में, ज्यादा दिन चलते नहीं है। तो मैंने लिखा कि जो मिट्टी के बर्तन से भर भरा कर बिखर जाएंगे धीरे धीरे, नए का आना और पुराने का जाना परिवर्तन का द्योतक और बदलाव का संकेत है। नए का आना और पुराने का जाना परिवर्तन का द्योतक और बदलाव का संकेत है। इस तथ्य को समझना होगा हमें और करना होगा निरंतर कर्म। यादव जी, जीवन कर्म से चलता है। आप तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उन्होंने तो गीता का उपदेश ये दिया है और करना होगा निरंतर कर्म बिना एक पल गंवाए। जैसे आप 4 बजे यहाँ आ गए, हम भी आ गए आपके साथ। 4 बजे का मतलब 4 बजे, बिना एक पल गंवाए, हर दिन हंसते मुस्कुराते हुए। नमस्कार, आइए स्वागत।
आ जाइए आ जाइए। हर पल गंवाए, हर दिन हंसते मुस्कुराते हुए, वक्त की सह में ढलना और चलना होगा। बहुत बढ़िया जी। आओ जी, आओ भाई साहब, नमस्कार। ये हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं, नमस्कार। उमेश जी। हाँ, तो ये कविता यहाँ समाप्ति की तरफ है भाई साहब। वक्त की सह में ढलना और चलना, प्रगति के साथ कदम ताल नहीं तो और क्या। हाँ। समय में जो ढल गया वही प्रगति के पथ पे आगे बढ़ गया, और जो समय से मुंह चुराता रहा वो पीछे छूट समय गया। के साथ चलना चाहिए हमेशा आदमी। नव वर्ष में हर्ष हो, नव वर्ष में हर्ष हो, उत्कर्ष ही उत्कर्ष हो, उत्कर्ष ही उत्कर्ष। बहुत बढ़िया। से डॉक्टर रानी गुप्ता, जिनको आज ही अहमदाबाद शाखा प्रभारी के रूप में मान्यता दी गई है, और वो अहमदाबाद में हिंदी की गूंज परिवार के लिए, हिंदी के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए काम करने के लिए कृत संकल्प हैं। आपकी सेवाओं, आपकी लगन और आपके समर्पण निष्ठा को देखते हुए हिंदी की गूंज ने आपको अहमदाबाद शाखा का प्रभारी बनाया है। तो रानी गुप्ता जी, शाखा प्रभारी बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस सर, बहुत अच्छा लग रहा है हिंदी की गूंज परिवार में शामिल होके। और जो हिंदी गूंज संस्था के जो संस्थापक हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी, का बहुत बहुत आभार। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हिंदी की गूंज संस्था में शामिल किया जी। और आप बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आगे कुछ हिंदी के लिए करने को भी मिलेगा। नववर्ष के अवसर पर देश के हिंदी प्रेमी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस सबको नए साल पे कुछ नया करना चाहिए, कुछ नई सोच लानी चाहिए, और सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।